Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Canum for UGC NET. So, students, today in this video we are going to cover the topic evaluation system under the subject teaching aptitude. हमने मैक्सिमम चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर कर ली हैं, राइट? एंड लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इवैल्यूएशन सिस्टम, राइट? हमेशा क्या होता है, देखो हम कोई भी काम करते हैं ना, उसके बाद हम देखते हैं क्या वो काम सही हुआ है या नहीं हुआ. टीचिंग में भी सेम यही होता है, राइट? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर वी नीड टू नो इफ़ आर प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैज़ बीन अटेन्ड और नॉट. In order to judge that, we have to come across the evaluation system. So evaluation system basically क्या है, कवर करते हैं इसको डिटेल में. क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम वाले टॉपिक से, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड आपका इवैल्यूएशन. तो तीन चीज़ें, टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन. प्रोसेस चलती भी ऐसी है. देखो, पहले होती है टीचिंग. टीचिंग में हमने जितना कुछ भी पढ़ा है हम ना सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे. क्या मेथड्स हमने डिसाइड करने हैं, किस तरह से टीचिंग करनी है. आप क्लास में पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझोगे, जो कुछ भी टीचिंग में कवर हुआ आप सब अप्लाई कर दोगे. उससे क्या होगा, टीचिंग की हेल्प से लर्निंग होगी, राइट? टीचिंग की वजह से लर्निंग अराइज होती है, सो वही चीज़ यहाँ पे होगी. अब आप ना इसी प्रोसेस को जज करना चाहते हो कि क्या वो प्रॉपरली हुआ है, जो हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स रखे थे जिस वजह से टीचिंग स्टार्ट हुई थी, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं. इसको आप कैसे जज करोगे, तो उसके लिए हमारे पास आता है इवैल्यूएशन. सो तीनों एक दूसरे पे ना इंटरडिपेंडेंट है. क्यों? टीचिंग की वजह से लर्निंग हो रही है, टीचिंग लर्निंग के लिए इवैल्यूएशन हो रहा है. जो भी शॉर्टकमिंग रही होगी अगेन टीचिंग की प्रोसेस होगी, जिससे अगेन लर्निंग होगी. सो ये आपस में ना इंटरलिंक्ड है. सो ये तो बात हुई इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन की. देन कम्स इवैल्यूएशन सिस्टम. क्या है इवैल्यूएशन सिस्टम? देखो, होता क्या है, जनरली हम ना कुछ मेथड्स को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारी टीचिंग लर्निंग बेटर हुई है. नहीं हुई तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? एंड वी हैव टू रेक्टिफाई दोज प्रॉब्लम्स बीइंग अ टीचर. सो इट इज़ अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट, एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है ऑफ कॉम्प्लेक्स, डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअली अडेप्टिंग एजुकेशन सिस्टम. अब देखो, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जा रही है ना, तो इवैल्यूएशन एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इनके साथ साथ ही चीज़ों को इवैल्यूएट करता है. अब मैं इवैल्यूएशन में वो पुराने स्टैंडर्ड्स तो लेके चलूँगी नहीं. मुझे क्या करना पड़ेगा, या मैं किस बेसिस पे इवैल्यूएट करने वाली हूँ, जो अभी रीसेंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, राइट? सो इसलिए ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, और हम उन चेंजेस के बेसिस पर ही इवैल्यूएट करते हैं अपनी टीचिंग और लर्निंग को, राइट? देन कम्स रिक्वायर्स सिस्टमैटिक एनालिसिस. इसमें हमें प्रॉपरली ना एक सिस्टमैटिक एनालिसिस की ज़रूरत है ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ एविडेंसेस कलेक्टेड बाय द टीचर्स. टीचर जो कुछ भी एविडेंस इकट्ठा कर रहा है उसी की वजह से इवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है? अब वो एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? हो सकता है टीचर ऑब्जर्वेशन एज अ टूल यूज़ कर रहा है बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए. देन साथ के साथ वो उसकी एक्टिविटीज़ भी देख रहा है, एकेडमिक्स एस्पेक्ट को अलग अलग चीज़ों से जज कर रहा है. वो सारी चीज़ें इसके सिस्टमैटिक एनालिसिस में हम इंक्लूड कर सकते हैं. देन कम्स इवैल्यूएशन इज़ नो मोर एन एंड टर्म एक्टिविटी. देखो, पहले ना हम ये कंसीडर करते थे कि पहले टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, एंड देन इवैल्यूएशन हो जाता है और बात ख़त्म. बट अब हम इसको ऐसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं. इट इज़ रादर एन इंटरवोवन एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग. बट ये लास्ट एक्टिविटी ना बोलकर ना हम बोल रहे हैं कि हम टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहेंगे. तो इंटरवोवन एक्टिविटी है जो साथ के साथ चलती रहती है. जैसे आपने टीचिंग की, उसके लिए ही ना आप साथ के साथ इवैल्यूएट कर रहे हो कि क्या मेरे मेथड सही हैं. जिसके लिए क्या होगा, आप क्लास में अपना पूरा एक लेक्चर देने के बाद आप साथ के साथ स्टूडेंट्स से क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आपको ना इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगी. आपने उसी टाइम इवैल्यूएट कर लिया क्या ये चीज़ समझ में आई जो भी इम्पार्ट की गई है. नहीं हुआ सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग है एंड यू हैव टू रेक्टिफाई इट, राइट? सिमिलरली लर्निंग के साथ साथ, मतलब टीचिंग लर्निंग के साथ साथ इवैल्यूएशन चलती है. वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को अब हम माइंड में नहीं रखेंगे कि लास्ट है इवैल्यूएशन, राइट? सो
ये तो है इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। देन कम्स इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं? देखो, सबसे फर्स्ट एलिमेंट आता है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग क्या है? जैसे ना हम एक क्राइटेरिया सेट करें कि क्या ये पर्सन इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। सो टेस्टिंग क्या होगी? उस क्राइटेरिया को मैच किया जाएगा। अगर है एलिजिबल तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है, राइट। सिमिलरली टेस्टिंग क्या है? इट इज़ अ ग्राउंड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मीन्स ऑफ एग्जामिनिंग, ग्राउंड फॉर सिलेक्शन और रिजेक्शन। बेसिकली टेस्टिंग क्यों होगी? ईदर फॉर सिलेक्शन और रिजेक्शन, एंड अ टूल एम्प्लॉयड टू शो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ डिज़ायर्ड क्वालिटी। हम एक पर्टिकुलर क्वालिटी को ढूंढना चाहते हैं। अगर वो क्वालिटी है, मतलब प्रेजेंस है उस क्वालिटी का, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव है, नहीं है यानी एब्सेंस है तो रिजल्ट नेगेटिव है। तो टेस्टिंग बेसिकली एक क्राइटेरिया को माइंड में रख के उसको जज करने के लिए किया जाता है। पार्ट हैं सब इवैल्यूएशन के। देन कम्स मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या इन टर्म्स ऑफ नंबर, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जज करते हैं, राइट। जैसे एग्जामिनेशंस, बहुत सिंपल इसका एक हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल है। सो इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द कलेक्शन ऑफ डाटा। मेनली डाटा को कलेक्ट करने से रिलेट करता है। मेजरमेंट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्कोर गिवन टू द टास्क परफॉर्म बाय द लर्नर। एक लर्नर ने जो भी टास्क परफॉर्म किया है उसके लिए आप उसको मार्क्स दे रहे हो, यानी कि आप उसको जज किस बेसिस पे कर रहे हो? उसके मार्क्स के बेसिस पे। देन कम्स असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? बहुत बार ना ये टर्म इवैल्यूएशन के साथ यूज़ होती है, एज सिनोनिम हम इसको यूज़ कर लेते हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। बट बेसिकली ये क्या है? इसमें ना सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि इट कवर्स एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन ग्रेडिंग, एग्जामिनिंग, सर्टिफाइंग एट्सेट्रा। ये ना प्रिलिमिनरी फेज़ होता है इवैल्यूएशन प्रोसेस का, यानी सबसे पहले ना असेसमेंट होगी, लेटर ऑन हम बोलेंगे कि हम एक फ़ाइनल रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं। इसमें टेस्ट आ जाते हैं, असाइनमेंट्स आ जाते हैं, क्लास टेस्ट हो गए, आपके छोटे छोटे असाइनमेंट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गई, क्विज़ हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो टाइम टू टाइम चलती रहती हैं, इसलिए इसको प्रिलिमिनरी बोला है। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? फाइनल एग्ज़ाम्स, हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले जो भी क्लास में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिकली वो असेसमेंट है, राइट। सो 3 चीज़ें तो ये हो गई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। देन कम्स एग्जामिनेशन। ना एग्जामिनेशन क्या है? ये टर्म ना स्कूल्स में ज़्यादा यूज़ होती है टू असेस द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की ग्रोथ को असेस करने के लिए, काउंट करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट। वो भी अगर मैं देखूँ तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम कभी एग्जामिनेशन वर्ड नहीं यूज़ करते, बट सिर्फ एकेडमिक्स में ये चीज़ यूज़ होती है। द एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस थ्रू आउट द ईयर। अब होता क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये अलग अलग स्टेजेस में होती है थ्रू आउट द ईयर। जैसे पीरियोडिक हो सकती हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, राइट। हाफ ईयरली हो सकते हैं, जैसे वो सितंबर वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड देन एनुअली हो सकती है, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं मार्च वाले, राइट। सो ये है एग्जामिनेशन। बेसिकली स्कूल में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जब एकेडमिक एस्पेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। देन कम्स लास्ट, दैट इज़ अप्रेजल। अब अप्रेजल क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग क्वालिटीज़, फीचर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्वालिटी क्या रही। अब क्वांटिटीज़ में बात नहीं कर रहे हैं, अब नंबर्स में बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है कि क्वालिटी कैसी रही, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की पूरी क्वालिटी, उसके क्या फीचर्स रहे, इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड, और कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, किस लेवल की। वो सारी चीज़ें जब हम देख रहे हैं ना, मतलब आप सीधा बोल सकते हो अप्रेजल को कि जब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे टारगेट कर रहे हैं, राइट, उसको जज कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास अप्रेजल। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। देन कम्स सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में से मिल जाएंगे, जो ये 4 टाइप्स हैं। अगर ये 4 समझ में आ गए हैं ना, तो इवैल्यूएशन का पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। और ये जो 4 है ना, ये फेज़ के हिसाब से हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुई है एंड हमने ना इवैल्यूएशन कर दी है, फर्स्ट स्टेप इवैल्यूएशन हो गई है। समझोगे कैसे इसको? इसका एग्जाम्पल है जैसे एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अब एंट्रेंस टेस्ट में क्या है? आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया उस टाइम पे, जिस पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, बट स्टिल आपको टेस्ट किया जा रहा है,
क्यों? क्योंकि एक ना लेवल चेक करना है, जो हम क्वालिटी चाहते हैं क्या आने वाले स्टूडेंट्स उस क्वालिटी के ऊपर मतलब बिल्कुल रिलाई कर रहे हैं या मैच करते हैं उस चीज़ से। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को हमेशा याद करो विद एंट्रेंस टेस्ट, विद एग्जाम्पल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, राइट? सो ये होता है बिफोर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन कम्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? जो साइमल्टेनियसली चलता है विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको लिख रही हूँ मैं विद TL ताकि याद रहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ना अभी यूनिट टेस्ट की हम बात कर रहे थे। अब यूनिट टेस्ट क्या है? वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चल रहे हैं एंड वहाँ पे ना हमारे पास स्कोप है कि हम इन केस हमें लगता है कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं तो हम उसको साथ के साथ सही भी कर सकते हैं, राइट? वही है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जहाँ पे चेंजेस के चांसेस हमारे पास हैं, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके ना उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। Then comes next, that is diagnostic evaluation. अब what diagnostic evaluation exactly is? डायग्नोज करना, किसी प्रॉब्लम का पता लगाना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होगी। हो सकता है आपने जो मेथड सिलेक्ट किया है वो सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमें कैसे पता चलता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के साथ साथ ही, राइट? आपने क्या किया, एक चैप्टर पढ़ाया एक न्यू मेथड के साथ एंड नाउ यू वांट कि आपको ना पता चले, क्लैरिटी हो जाए कि क्या स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। उसके लिए आपने क्या किया, एक छोटा सा ना टेस्ट रख लिया। अब उस टेस्ट से आपने क्या किया, डायग्नोज किया। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ साथ या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के साथ साथ चलती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसी के ही बेसिस पे ना फिर टीचर्स रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट? एंड देन कम्स लास्ट, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? जो ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लास्ट में हो रहा है, जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, अब इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। अब आपने जिस मेथड से पढ़ाया है, स्टूडेंट ने जिस मेथड से चीज़ें पढ़ी हैं या जितनी पढ़ी हैं, अब वो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। आप उस एकेडमिक सेशन के लिए अब वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। चेंजेस अब जो भी होंगे वो अपकमिंग जो भी सेशंस होंगे उनके लिए हो सकते हैं, बट जो अभी सेशन चल रहा है प्रेजेंट सेशन के लिए वहाँ पे कुछ भी चेंजेस अवेलेबल नहीं है जो फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन में हो सकते थे। सो फाइनल एग्जामिनेशन की तरह ले सकते हो, पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंक्लूड किया जाएगा। दैट इज़ व्हाट समेटिव एवैल्यूएशन इज़। तो 4 एवैल्यूएशन है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फर्स्ट इज प्लेसमेंट एवैल्यूएशन, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले होता है, राइट? किसी क्राइटेरिया को सेट करने के लिए, किसी क्राइटेरिया से स्टूडेंट्स को मैच करने के लिए। देन कम्स फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन क्या है? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलती है, जहाँ पे चेंजेस का स्कोप है। देन कम्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जब हम फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन में ही प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं सो दैट उसका वहीं के वहीं ना उसकी रेमेडीज़ प्रोवाइड की जा सके, राइट? देन कम्स समेटिव एवैल्यूएशन, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लास्ट में होगा, जहाँ पे हम बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप एज सच नहीं बचता है, राइट? सो ऑपोजिट है फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन के, एट द एंड होता है समेटिव एवैल्यूएशन, राइट? सो ये है कुछ चीज़ें टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से रिलेटेड। आई होप आज की वीडियो में हमने जो भी इवैल्यूएशन से रिलेटेड कंसेप्ट कवर किया है वो क्लियर हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देखे जाते हैं इसमें काफ़ी सारे। नेक्स्ट वीडियोस में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर MCQs हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, राइट? सो stay safe and stay connected. Thank you.